मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जीवन के जिस मोड़ पे हो, वहां पे तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना सबसे आवश्यक है। कारण यह है कि बदलाव की लहर चली है और इस बदलाव की लहर में अब तुम एक कड़ी की तरह जुड़ने वाले हो, एक नई श्रृंखला, और तुम एक मजबूत पक्ष लेकर इसमें शामिल होने वाले हो। आज ये संदेश तुम्हारे पास इसी खास कारण से आया है, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः हर हाल में अंत तक सुनना ही होगा। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है और इसकी ताकत के साथ जुड़कर अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना होगा, ताकि ब्रह्मांड को तुम वह बता सको जो जरूरी है तुम्हारे लिए। तो इसे पूरा अंत तक सुनो और गौर करो मेरी बातों पर। एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करके एक कल्पना करो एक बहुत बड़े भव्य शानदार कमरे की, एक ऐसे कमरे की जहां सब लोग मौजूद हैं, 100 लोग मेरे प्रिय, और उनमें से 99 लोग पूरी ताकत से चिल्ला रहे हैं। वो सब अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने महंगे कपड़े दिखा रहा है, कोई अपनी महंगी घड़ी दिखा रहा है, तो कोई अपनी नई गाड़ियों की चाबियां उछाल रहा है, और आपस में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बस ये साबित करने के लिए कि कौन सबसे बेहतर है, कौन सबसे अमीर है और कौन सबसे ज्यादा सफल है। लेकिन उसी कमरे के एक अंधेरे से कोने में एक आदमी खड़ा है जो बिल्कुल चुपचाप है। वो कुछ बोल नहीं रहा, किसी से कोई बहस नहीं कर रहा। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण हैं, कोई दिखावा नहीं, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो बस देख रहा है और हर मनुष्य को बहुत ध्यान से परख रहा है। तुम्हें क्या लगता है उस कमरे में सबसे खतरनाक कौन है? क्या वो चिल्लाने वाले 99 लोग? बिल्कुल नहीं। उस कमरे का सबसे खतरनाक मनुष्य वो आदमी है जो पूरी तरह से चुप है, क्योंकि जब बाकी सब अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, तब वह अंधेरे में खड़ा मनुष्य उन 99 लोगों की कमजोरियों को देख रहा है, उसे नोट कर रहा है। अब यहीं एक पल के लिए रुको मेरे प्रिय, और इसे समझो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ये तुम्हें कोई नहीं बता सकता, कोई विद्यालय, कोई गुरु, कोई भी नहीं। और अगर तुमने अभी इसे नहीं जाना तो तुम उन्हीं 99 चिल्लाने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। और अब असली खेल शुरू होता है आज की दुनिया का, जब मनुष्य को बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, जिसे सिखाया जाता है कि अपनी छोटी छोटी सफलताओं का ढिंढोरा पीटो, कोई नया वाहन लो, नया घर, तो पूरी दुनिया को बताओ। कभी इंस्टाग्राम पर रील बनाकर, कभी अपनी बातों को साझा करके। लेकिन क्या तुमने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि जो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक लोग होते हैं, वो हमेशा साए में क्यों रहते हैं, चकाचौंध से दूर क्यों भागते हैं?
याद रखो, असली ताकत कभी शोर नहीं बचाती। असली ताकत तो हमेशा अदृश्य होती है, ऐसी जो कभी दिखाई न दे। मेरे प्रिय, याद रखो, अगर तुम्हें शिकार करना है तो तुम्हें झाड़ियों में छिपना होगा। यदि तुम शेर होकर भी हर वक्त जंगल में दहाड़ते रहोगे तो तुम्हारा शिकार बहुत दूर भाग जाएगा और तुम अपनी ही ताकत के अहंकार में भूखे मर जाओगे। मेरे प्रिय, आज तुम्हें उस अंधेरे कोने वाले मनुष्य के गुणों को जानना है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हें जानना है कि अपनी जुबान बंद रखकर बिना शोर मचाए अपनी दुनिया कैसे जीती जाती है। क्योंकि वो मनुष्य जो तालियां बटोरने में विश्वास रखता है, वो चाह के भी जीत नहीं सकता। जिसे चाह है प्रशंसा की, वो विजय नहीं पा सकता। लेकिन जो सच में राज करने के योग्य होता है, जो सच में एक साम्राज्य बनाने के योग्य होता है, साम्राज्य ऐसा जिसे कोई हिला ना सके, जिसमें धन हो, जिसमें उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही हो, जिसमें उसका ध्यान छोटी छोटी तुच्छ बातों पर ना हो बल्कि उसके लिए बड़े बड़े महत्व के कार्य हों, वह विजय पाएगा। निश्चित तौर पर विजय पाएगा जो प्रशंसा से दूर है। मेरे प्रिय, याद रखो, अदृश्य रहने की भी एक कला होती है और ये कुछ जरूरी नियमों में से है। अपनी सफलता को एक गहरे रहस्य की तरह छुपा कर रखना, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन आज का समाज इसे नहीं समझता, उसमें यह बुरा माना जाता है। वहां तो दिखावा है, ढिंढोरा पीटने वाले का गुणगान होता है। मेरे प्रिय, लेकिन जो मनुष्य अपने इरादे और अपनी सफलता को छिपा कर रखता है, वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाता है। क्योंकि जब वह अपनी खुशी, अपनी सफलता किसी को नहीं बता रहा होता, वह सुरक्षित होता, और जैसे ही वह बताता है, वह अनजाने में तो सबसे खतरनाक चीजों को अपने घर बुला लेता है। बुरी नजर, ईर्ष्या, दुश्मनी। मेरे प्रिय, जिस व्यक्ति ने अचानक कहीं धन जीत लिया हो, चाहे लॉटरी में या किसी भी तरह से, वह उसका गुणगान करता है। तुरंत महंगी चीजें खरीदकर पूरा प्रदर्शन करता है, और फिर क्या होता है? बुरी नजर, और वह बर्बाद हो जाता है। उसकी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अचानक वो मित्र जो सालों से गायब थे, जिन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी, उन्हें याद आने लगेगी। एक बड़े पद पे हो जाओ, तुम्हारे वह रिश्तेदार भी आ जाएंगे जो कभी तुमसे बात तक नहीं किया करते थे। वो तुमसे उधार मांगेंगे, तुमसे कार्य कहेंगे, तुम्हारे लिए करने को भी तैयार हो जाएंगे, झूठी चापलूसी करेंगे। और यदि तुमने उन्हें धन देने से मना किया तो तुम सबसे बुरे इंसान बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, समझो, कभी कभी शांत रहना बहुत आवश्यक है, और तुम्हारे लिए भी यह आवश्यक है। बस तुम्हें अभी अपने कौशल पर ध्यान देना है, पूरी तरह से एक कौशल चुनना है। कोई भी कौशल। ये बात नहीं कि तुम्हें वह पसंद है या नहीं, छोटा सा छोटा कौशल, बस एक कौशल, और वह
तुम्हारे मनपसंद कौशल का रास्ता ढूंढ देगा। मेरे प्रिय, याद रखो, जंगल में सबसे बेहतरीन शिकार करने वाला शिकारी अर्थात शेर, वह शिकारते पर निकलते वक्त कभी दहाड़ता नहीं। वो बड़ी बड़ी घासों के बीच अपने शरीर को छिपाकर बिना एक भी आवाज किए रेंगता हुआ अपने शिकार के पास आ जाता है। तुम्हें अपनी जिंदगी में वही खामोश शेर बनना है। दुनिया को दिखाने की, बताने की कोई जरूरत नहीं। गरीब आदमी अमीर होने का सबसे ज्यादा दिखावा करता है। तुम्हें दिखावा नहीं करना है, तुम्हें बस अपने मानसिकता में उस अमीरी को ढालना है। ये अमीरी केवल धन की नहीं है, यह मेरी व्यवहार की है, यह मेरी प्रेम की है, प्रेम की चाह की है, प्रेम की मांग की है। जब तुम वैसे ही बन जाते हो जैसा तुम होने का प्रयास कर रहे हो, तो विजय तुम्हारी ही होगी, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, जीवन ऐसे ही चलता है, जीवन इसी से बना हुआ है। तुम्हारी विजय इस बात में छिपी है कि तुम कितने शांत रहते हो, इस बात में कि तुम और क्या पा सकते हो। छुप कर रहना सीखना होगा। मेरे प्रिय, याद रखो, धन को सबसे पहले कार्य पर लगाना तुम्हें सीखना होगा। बात यह नहीं कि धन ज्यादा चाहिए या कम, ये कौशल तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक छोटे से कौशल से होगी और फिर तुम जानोगे कि कैसे तुम धन को, छोटे से छोटा धन भी कार्य पे लगा सकते हो, कैसे तुम धन का पसीना बहा सकते हो। मेरे प्रिय, ये सीखना तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू होने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारी गलत मानसिकता को सही दिशा में लेकर आएगा। धन को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे कार्य पर लगाना। दिन रात मेहनत करके पैसा कमाना और उसे बचाना, ये एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन पैसे को कार्य पे ना लगाना ये सबसे खराब स्थिति है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो पैसा तिजोरी में रखा होता है वो एक ऐसे सिपाही की तरह होता है जो युद्ध के मैदान में जाने के बजाय अपने तंबू में मजे से सो रहा है, और जो सिपाही सो रहा है वो तुम्हारे लिए कभी कोई जंग नहीं जी सकता। महंगाई एक ऐसा अदृश्य और खामोश दुश्मन है जो हर दिन हर घंटे तुम्हारी तिजोरी में रखे पैसे को दीमक की तरह कुतर रहा है। बात यह नहीं है कि पैसे ज्यादा हैं या कम, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें वह कला सीखनी है कि उसे कैसे कमाना और कैसे उससे कार्य करवाना है। ये कौशल सीखते ही बातें आगे बढ़ेंगी, और ये सब एक मानसिकता से शुरू होता है, तो तुम्हें उस मानसिकता को अपनाना है। ये मानसिकता हर जगह लागू होगी, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे रिश्ते में, परिवार में। ये लागू होगी तुम्हारी छोटे से छोटे कार्य में, खाना खाने के तरीके में, उठने बैठने, चलने फिरने, ओढ़ने पहनने के तरीके में, वाणी में, क्रियाओं में, तुम्हारे दान में, हर जगह ये परिलक्षित होगा। आज तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें कैसे बांटना है, कितना, यह निरंतर करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, बांटना एक कौशल है, इसके साथ शुरू होता है सब कुछ। तो बांटो बिना देरी किए हुए, और सबसे पहले यह जानते हुए कि आभार व्यक्त करना खुशहाली को लेकर आता है, तो आभार व्यक्त करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली सबके लिए आभार व्यक्त करो। अपनी जीत के लिए, इस वाणी के लिए, संदेश के लिए, संदेशवाहक के लिए, इस चैनल के लिए जिसके माध्यम से तुम तक यह संदेश पहुंचा। तो संख्या 51,000 लिखकर अभी बांटना प्रारंभ करो, और यह लिखो कि तुम नया कौशल सीखने को तैयार हो। मेरे प्रिय, बांटोगे तो पाओगे, यह नियम है, इसे ठुकराया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय, याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा, आने वाले समय में भी मैं रहूंगा। तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, विजय तुम्हारी होगी।
अभी बातें अधूरी है, पूरी बात तुम्हें बताई नहीं गई, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें बताई जाएगी। अभी तुम तैयार हो रहे हो, तुम्हें तैयार होना आवश्यक है। तो बांटो मेरे प्रिय, बिना देरी किए हुए विजय की इस राह को चुनने के लिए बांटो। याद रखना, विजय तुम्हारी ही होगी। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। संदेह की बेड़ियों को ठुकरा दो और इस विजय राह पे अपना नाम गुदवा दो। मेरे आने वाले संदेशों के साथ अवश्य जुड़ना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, नई कहानी रचने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति हो, उन्नति हो, उत्थान हो, तरक्की हो। यह निश्चित हो चुका है। अब बस फरिश्ता तुम्हारे जीवन में आके यह सब तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देगा। बस इतना जानो कि तुम्हें उसके साथ जुड़े रहना होगा, तुम्हें मेरे साथ जुड़े रहना होगा और तुम्हें मुझे हिस्सेदार बनाना होगा, अपनी जीत का भी, अपनी हार का भी, अपने दान का भी, अपने पुण्य का भी। पाप मैं स्वयं मिटा दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी। अवश्य बांटो और आगे बढ़ो, जीत सुनिश्चित करो। यही सत्य है, तुम्हारे लिए यह आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक। प्रगति होगी तुम्हारी।